आंख में आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं और हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। बिहार सरकार और बिहार सिस्टम पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, भरोसा पूरा है। युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी वो भी जो है युवा हैं, जोशीले हैं। तो हम लोग आशा है, उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी होगी, बस लेट हो रही है। जाता है जो देते हैं। कई बार जनता दरबार लगता है, वहाँ आप लोग नहीं गए थे क्या? वहाँ जाना हुआ है, चूंकि नंबर सालों में आता है, इसलिए हम लोगों को अब तक मौका नहीं मिला वहाँ बात रखने की। एक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि पिछले 7 महीनों से हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा हमको नहीं लगता कि बिहार में हम लोगों का कोई मेहरबान है, कोई गमखार है, कोई हमदर्द है हम लोगों का। हमारे दर्द का दरमा कोई करने वाला ऐसा लगता कोई नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारी सरकार है। अगर होती तो पिछले 6 महीने 7 महीने से हम लोग दर दर की ठोकरें नहीं खाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ चूँकि काफ़ी दिनों से हम लोग हैं यहाँ, हम लोगों की सुनी नहीं जा रही है। एक शेर कहना चाहूँगा कि आँख में आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आँख में आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। आँख में आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं और हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना धज्जियां हम भी उड़ाने का हुनर रखते हैं। अगर यहाँ से हम लोग की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आवास पर भी जाकर धरना देंगे। इसलिए हम बड़ी संजीदगी के साथ ये बात ऐवान तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप हमारे समस्या का समाधान करें, हमारे मैटर को सॉल्व करें। हमारा मैटर कोई बड़ा नहीं है, हम आपसे वैकेंसी निकलवाने की बात नहीं कर रहे हैं। बस हमारा छोटा सा समस्या है बीएसएससी, जो कि नया एनसीएल और पुराने एनसीएल की बुनियाद पर हम लोगों को छाट रही है। हम लोग जबकि पीटी एवं मेंस बड़ी मेहनतों के बाद, लंबे प्रोसेस के बाद हम लोगों ने निकाला, काउंसलिंग भी कराई, उसके बावजूद हमारी नौकरी अब तक रुकी हुई है। हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी इस छोटे सी समस्या का समाधान करें। कैसे? या तो नया एनसीएल एक्सेप्ट करवावे या पुराना एनसीएल का व्यवस्था करवावे, जैसा कि उन्होंने सरकार ने व्यवस्था करवाया। 2014 वाले कैंडिडेट जो थे प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता वाले, उनका वही यही मसाला था, नया एनसीएल पुराने एनसीएल का। गवर्नमेंट ने आदेश दिया और उनके पुराने एनसीएल का व्यवस्था किया। हमारे लिए भी व्यवस्था करें और हम इसके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे सरकार की। आपने बोला अभी ये हमारी सरकार नहीं है, तो ये सरकार किसकी है? आपने अभी बोला ये हमारी सरकार नहीं है, सरकार किसकी है? मैंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार नहीं, यकीनन ये हमारी सरकार है। हमने ये कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि हमारी कोई सरकार भी है बिहार में। अगर हमारी कोई सरकार होती बिहार में, जनता की कोई सरकार होती बिहार में, तो इस तरह से जनता सड़कों पर 7 महीनों से भटक रहा नहीं होता। महोदय, क्या बताया आपको, एक बीएमपी की वैकेंसी निकलती है उसको टाल दिया जाता है, बीटीएससी की जो वैकेंसी निकली थी उसको टाल दिया गया। इन भाइयों का जो कहना है कि 2019 में जो हम लोग के साथ नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम पास हुए, रिटेन पास हुए, हर एक चीज पास हो जाने के बाद भी हम लोग को अभी तक काउंसलिंग ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं काउंसलिंग के बाद भी हमारी बहाली नहीं हो रही है, जबकि काउंसलिंग हो गया, हर एक चीज हो जाने के बाद भी इन लोगों को यदि सड़क पे बैठना पड़े तो ये बिहार का एक दुर्भाग्य होगा। क्यों ना कहे ये युवा क्यों कहे कि हमारी सरकार है, जब इन लोगों की बात नहीं मानी जा रही है यार। कि कब तक इन लोग को इस तरह से सड़क किनारे बैठना पड़ेंगे, कब तक इन लोग को दर दर की ठोकरे खाने पड़ेंगे, कभी यहाँ वहाँ। यदि आप लोग की बात नहीं मानी जाती है तो क्या कदम होगा आप लोग का? हम लोग बहुत कुछ करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और जो है बहुत कुछ करेंगे, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम जो है सरकार से हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दरखास्त करेंगे कि आप हमारे इस छोटे से समस्या का समाधान करें। तेजस्वी जी कहते हैं युवा की सरकार है, आप लोग की बात नहीं मानी जा रही है क्या? ये यकीनन जो है तेजस्वी साहब ये कह रहे हैं कि युवाओं की सरकार है, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन भाई कब दिया जाएगा? आपने तो कहा था कि पहली बैठक में हम जो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन कब? तो ये पहली बैठक अभी तक हुआ नहीं क्या? आप कहते हैं केंद्र में बैठी हुई सरकार जुमलाबाज है। मैं कहता हूँ कि जुमलाबाज होगा आपकी नज़र में यह है, लेकिन आप कहाँ तक जो है, आप भी तो उन्हीं में से लग रहे हैं। अगर आप अपनी बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो पिछले 7 महीनों से हम लोग ठोकर खा रहे हैं। अब हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमारी छोटी सी समस्या का समाधान। कहाँ से आए आप लोग? हम मधुबनी से है, कोई दरभंगा से, कोई पूर्णिया से, कोई अररिया से, बिहार के तमाम जिलों से स्टूडेंट कैंडिडेट यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन भाइयों को यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और इन लोग का जो मांग है
जो 2019 में इन लोग के साथ नोटिफिकेशन निकला था, रिटेन हुआ था, काउंसिलिंग हो जाने के बाद भी इन लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। आखिर ये लोग कब तक इस तरह से धरना पे बैठे रहेंगे? आप देख सकते लड़ेंगे, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद। हैं। अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।